तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति में आप सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और यह गायत्री महामंत्र आज क्या है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बुक लिखा, उसका नाम है गायत्री महाविज्ञान। क्योंकि ये विज्ञान का, गीता की जो बात भैया ने भी कहा था, गीता में की जो मास्टर चाबी है, उस श्लोक के बारे में भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी। रामायण की ये रामचरितमानस की मास्टर चाबी क्या है, जब जब हुई धर्म की हानि। भाई बहनों, आज विज्ञान का युग था, आज पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, नास्तिक लोगों का जमाना, जो हर गलत चीज पर विश्वास करता है, शराब पर वो विश्वास करता है। पढ़े लिखे लोग आज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा शराब की दुकान बिक्री कहाँ है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। शराब का डिफिनेशन करते हैं, इस बिहार में तो कानूनी रूप से बंद है, तालब सा 100%, 100%, रस से राक्षस बस से बना देने वाला पे। दूसरा नाम मदिरा, म से मरघट, दी से दिखाने वाला, रस से रास्ता, जो समय से पहले मरघट का रास्ता दिखाता है। दारू, दाव पर अपना रूह इज्जत लगा देने वाला। इंग्लिश में वाइन, W फॉर विजडम, ज्ञान, I फॉर इनकम, आमदनी, N फॉर नेचर, मतलब गुण, और E फॉर एंड, जो तीनों को हमारा समाप्त कर दे, उस पर लोग आज विश्वास कर रहा है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह आज के बुद्धिजीवियों ने खड़ा किया। इसलिए पूज्य गुरुदेव को एक बुक्स लिखना पड़ा, समझदारों की ना समझी, बुद्धिमानों की मूर्खता। आज आदमी का विवेक खो गया है, सद्बुद्धि खो गई। बुद्धि तो बहुत है, चोर की तरीके से करोड़ों के में खेल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका मन भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। उसके मन में अतृप्ति है, उस रावण की तरीके से, जो रावण 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के महल को अपने हैंड में कर लिया था। और उसी समय में कुबेर और रावण दोनों भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। कुबेर किस लिए आया था कि हम अपने सोने का लंका आपको गिफ्ट करना चाहते हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर बोला, ये कैलाश पर्वत ये हमारे लिए सबसे अच्छा है, किसी और को दे दो। रावण वही था, बोला हमें को दे दो, हम ही ले लेते हैं। बोला इनके पास तो पहले 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के महल तैयार है, तो सोने का लंका। बोला जिसके पास 36 है उसी को एक और 37 भी चाहिए। भले यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक में टॉप मॉडल में आने वाली पूजा सिंघल, झारखंड की IAS, आज जेल में चक्की चला रही हो, बेल नहीं हो रहा है। क्यों? अतिदक्ष, उसके माइंड सेट में ये नहीं समझ में आई कि हमको करना क्या, अपनी बुद्धि को गलत जगह यूज करना। आज आदमी का विवेक खो गया है। 2 टाइम लकड़ी का चूल्हा जल रहा है तो रसोई घर और किचन इतना काला हो जाता है। और जहाँ जिस मुंह में 10-20 को बीड़ी सिगरेट की लकड़ी दिन भर जलेगी, वो फेफड़ा कितना काला होता होगा। घर का तो होली दीपावली में पोचारा भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ किसकी सफाई करेंगे। तो समस्या केवल गायत्री मंत्र का नहीं है, समस्या अनेक है, और उसका समाधान सिर्फ एक है आज के ज़माने में, कि इस विज्ञान की समस्या का समाधान महाविज्ञान से होगा। यदा यदा ही धर्मस्य। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री महाविज्ञान लिखना पड़ा, और गायत्री महाविज्ञान पर, गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया। ओम ओ ई म, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सृजन करता है, जो पालन करता है और जो संतुलन करता है। भू भुवस्व, जो शरीर, मन और आत्मा है। विज्ञान इसी तीनों चीज़ों पर रिसर्च किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा शरीर, समय का भी 3 भाग है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे जीवन की भी 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह समय सुबह, दोपहर और शाम, 3 भागों में। ऋतुएं तो 6, लेकिन मुख्यतः सर्दी, गर्मी और बरसात। देवता भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी शक्ति सहयोग करने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी और काली। विज्ञान का भी जो पदार्थ है, कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, उसका केवल रूपांतरण हो जाता है। गायत्री मंत्र ऊर्जा को जगाने का एक महाविज्ञान है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है। हमारे अंतस की ऊर्जा जो हमारे पास ही बीज रूप में है, अलग से किसी के यहाँ से उदाहरण को नहीं लेना है, खैरात में नहीं लेना है, बल्कि हमारे पास परमात्मा बीज रूप में हमारे अंदर डाल दिया है। उसको जगाना कैसे पड़ेगा? तो किसान की तरीके से,
एक साइंटिस्ट की तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, अपने 24 घंटा के रूटीन को ठीक करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। गायत्री मंत्र की उपासना का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ दिए और हम भी झोला उठाए चल दिए। गायत्री मंत्र उपासना का मतलब है कि हमको 7 से 8 घंटा भरपूर नींद मिलनी चाहिए। अगर हम स्वस्थ मस्तिष्क का विकास चाहते हैं तो उतना हमारा माइंड तनाव मुक्त हो कि 7 से 8 घंटा एकदम ठीक टाइम से हम खराटेदार गहरी नींद ले सकें। जो गहरी नींद लेगा उसी का माइंड का कल्प वृक्ष जागेगा, मस्तिष्क क्षमता का विकास उन्हीं का होगा। नहीं तो 12 बजे रात तक 2 बजे रात तक रील बनाने में समय युवा लोगों का लग रहा है, तो वह रील बनाने का समय नहीं है, ये समय तो रियल लाइफ बनाने का है। ये अपनी रियल लाइफ को कौन बनाएगा? रील बनाने में आपकी जवानी चली जाएगी। 1 रुपया का सिक्का आपके पास है, उससे चाहे तो अगरबत्ती खरीद लो या बीड़ी खरीद लो, पैसा तो खर्च होना ही। तो सबसे बड़ा गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र हमको समय का कीमत समझाता है, गायत्री मंत्र हमको जीवन की कीमत समझाता है, गायत्री मंत्र हमको जवानी की कीमत समझाता है, गायत्री मंत्र हमको अपने आत्मशक्ति का बोध कराता है। इसलिए गायत्री महाविज्ञान है, शरीर मन और आत्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य को वर्ण करें। कौन सूर्य? जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। इतना प्रकाश उनके पास है, इतना प्रकाश है कि उनके उगने के बाद 36 kV का ट्रांसफार्मर भी फीका हो जाएगा। दिन में कोई जनरेटर चलाने की जरूरत है क्या? इतना प्रकाश है उनके पास। तो भाई बहनों, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य को वर्ण करें। भर्गो दिवस्य धीमहि, तीसरा चरण कह रहा है जिनके पास विशाल भर्ग है, ऐसा तेज जिस तेज के सामने असुर शक्तियाँ टिक नहीं सकती है, जिस तेज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता है, जिस तेज के सामने बुराई टिक नहीं सकती है, जिस तेज के सामने हमारा मन का कमजोरी नहीं टिक सकता है। फिर हमारा संकल्प पावर एक सही दिशा में जो नियोजित हो जाता है, उसको धीमहि अपने अंदर ऐसे देवता को धारण करें। तब क्या होगा? तो अंतिम चरण कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। तो वो गायत्री मंत्र की ऊर्जा, वह तेज, धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, वह बुद्धि पढ़ाई की ओर, वह बुद्धि कैरियर बनाने की ओर, वह बुद्धि रियल लाइफ बनाने की ओर, वह बुद्धि अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने की ओर ले जाता है बलपूर्वक। हम नहीं चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि पढ़ाई लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करें, हर युवा चाहता है कि टाइम से उठ जाए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं बन पा रही है, हमारा रूटीन नहीं बन पा रहा है। उस रूटीन को ठीक करने का विज्ञान जो है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। और गायत्री महामंत्र एक ऐसा विज्ञान है कि वर्तमान समय में पटना युवा प्रकोष्ठ, जहाँ से एक आंदोलन आदरणीय मनीष भैया के नेतृत्व में 5 भाई, निशांत रंजन भाई साहब, ऐसे प्रेम रंजन, प्रिंस रंजन, ऐसे कई भाई लोगों ने वहाँ जो शुरू करी और वो ने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद जितने भी युवा प्रकोष्ठ से जुड़ते चले गए, आज आपके कृष्ण भैया जी वहीं से प्रोडक्ट हुए और आज ये भी जॉब में है। ऐसे हजारों हजार उदाहरण हैं। अंडमान निकोबार हो, चाहे दिल्ली का वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, जो भी गायत्री मंत्र का अवलंबन लिया और अपनी शक्ति को रूटीन के अनुसार लगाना शुरू किया, हर युवा किसी न किसी सेक्टर में वह सफल बना है। A for M, उनको लक्ष्य समझ में आ गया, T for बेस्ट, अपने आप को बेहतर बनाया, C for कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाया, और D for डिसिप्लिन, अनुशासन के सांचे में अपने आप को ढाल लिया। और जिन लोगों के जीवन में 4 सूत्र आ गया, उनकी तरक्की को करोड़ों राम, करोड़ों ईसा, करोड़ों मोहम्मद मिलकर के भी आपके जीवन में राय गति का भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये जादू टोना वाला का क्या ताकत है? ये हाथ की रेखा देखने वाले आपके भाग्य कहाँ से जगाएंगे? गुरु जी कह रहे हैं करोड़ों राम, करोड़ों मोहब्बत, करोड़ों ईसा भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं अच्छे रास्ते पर चलने का संकल्प नहीं लेते हैं। और उसी संकल्प पावर को जगाने का नाम गायत्री महामंत्र है। इसलिए प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कटिहार के माध्यम से जो गतिविधियां चलाई जा रही है, अंत में कुछ रचनात्मक बिंदु पर बात करते हुए कहते हैं कोई भी चीज़ कितना ही अच्छा हो, भोजन बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन एक ही चीज़ रोज खाएंगे तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो जीवन संतुलन का नाम है। कोई आदमी दिन भर बिजनेस कर रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है कि अच्छे काम, वो तनाव में चला जाता है, दिन भर केवल पढ़ाई कर रहे हैं, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, कितना दिन से वो तैयारी कर रहे हैं? भाई साहब बताएं ना, 12 साल से, 10 साल से उसको पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए। हम 8 घंटा ही पढ़ें, हम 6 घंटा ही पढ़ें, लेकिन डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में और थिरक उठे रोम रोम
प्रभु के काम में। पढ़ाई भी एक भक्ति है, इतना मन लग जाए, जैसे भगत सिंह को मन लग गया, मेरा रंग दो बसंती चोला, मेरा रंग दो बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। जिसको जीने में आनंद नहीं था, उनको उतना रस मिल रहा था कि इसमें फांसी के फंदे पर चढ़ने में, वो रस हमको जिस दिन पढ़ाई में मिलना शुरू हो जाएगा, वो उस तरीके से 100% मन जब हमको पढ़ाई की ओर लगेगा। और इसके लिए कब लगेगा? जब हम 24 घंटा में 1 घंटा का समय सोशल वर्क का काम करेंगे। बीच में अभी वो अवध ओझा सर हो, खान सर हो या दिव्य कीर्ति, सभी लोग बड़ी सफल टीचर वही कहते हैं कि 1 घंटा आप ऐसा काम करिए जिसमें आपका माइंड का तनाव समाप्त हो जाए, डिप्रेशन, स्ट्रेस खत्म हो जाए, और तब फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो डूब करके मन लगेगा नहीं, रात दिन किताब देख रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। इसको बीच में तो हर संडे जो यहाँ सेमिनार लगाया जाता है, या ट्री प्लांटेशन का काम होता है, या झोला पुस्तकालय के माध्यम से लोगों से मिलते हैं। तो ये जो सोशल वर्क आप मिलजुल कर जो भाइयों के साथ आप करेंगे, कृष्ण भैया के साथ मिलकर करेंगे, तो आपका क्या होगा, मेहंदी पिसने वालों के अलग से मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका हाथ स्वयं लाल हो जाता है। तो आप इस तरीके से 1 घंटा आप जो रील टाइम बनाने में दे रहे हैं, इधर उधर घूमने में, सैर सपाटा में, उसको अच्छे जगह लगाइए। और 1 घंटा जब अच्छे काम में आप खर्च करने लगेंगे तो विश्वास करें कि आपके जीवन के बदलाव को, परिवर्तन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसी शुभ आशा विश्वास के साथ आपको एक बार फिर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हुए